हेलो मेरे नीट के सारे स्टूडेंट्स, आप सबको सबसे पहले बधाई। आप सबने नीट का पेपर दिया है। आप में से कुछ साथियों के चेहरे पे पसीना है, कुछ बच्चों के कुछ खुश होंगे। अभी आपको डराया भी जा रहा है। बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं कि पेपर बहुत ईजियर था, ठीक था पेपर। ये सब जो लोग भी कह रहे हैं सिर्फ गलत कह रहे हैं। और अगर आपका भी पेपर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है ना, तो आप डरिए मत, आप इकलौते नहीं हैं। बहुत सारे बच्चों का खराब हुआ है पेपर, क्योंकि पेपर को ईजियर कहना गलत है। हाँ, बायोलॉजी सेक्शन थोड़ा सा आपको ईजी दिख रहा था, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री एज यूजुअल थी और उन्हें आपकी वाट एक बार फिर से लगाई होगी। इसलिए आप डरिए मत, आपको हर एंगल की जानकारी आज मैं दूंगा। पेपर के आंसर की आपको बहुत सारे स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं, तो आप वहां से ले सकते हैं। और हमारा जो प्रयास है, हर विद्यार्थी नीट का कैंडिडेट का एक ही सपना होता है, गवर्नमेंट सीट मिल जाए, क्योंकि प्राइवेट तो हम लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते अपन। तो ये चीजें, इसको लेकर के लगातार बहुत सारे साथी, उनके पेरेंट्स लगातार टच में थे कि थोड़ा सा कुछ भी फीडबैक दीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि सुमित डॉक्टर है और उसमें पूरे परिवार ने काफी मेहनत की थी और आज वो गवर्नमेंट सीट पे है। तो आप लोगों को आज मैं काफी सारी चीजें क्लियर करूंगा। और अभी आज जो है हमारे पहले ऑब्जर्वेशन जो कि पेपर कैसा था, कटअप क्या हो सकती है और किस स्तर पे आपको ऑल इंडिया रैंकिंग में सीट मिलने की पूरी संभावना है, सरकारी कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, इन सारी चीजों पे बताएंगे, आपको बात कर लेंगे। स्टेट वाइज जो है वो हम धीरे धीरे थोड़ा सा और एनालिसिस जब बेटर हो जाएगा तो स्टेट वाइज, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में सीटें बढ़ भी रही हैं आप लोगों के लिए, भयंकर मेडिकल की सीटों में बढ़ोतरी हो रही है इस साल। तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा चांस है, क्योंकि आपको सीटें भी बहुत मिलने वाली हैं, ऑल इंडिया कोटे में भी और स्टेट कोटे में भी। ये समय समय पर आगे हम आपको बताएंगे। आज स्पेसिफिकली आपके पेपर पे सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है तुम लोगों के लिए, हर बच्चे के लिए। और आप उनके पेरेंट्स हैं, अगर नीट एस्पिरेंट्स के पेरेंट्स हैं, आपके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण संदेश है यहां से, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी अब यहां से बढ़ जाती है। बच्चे का काम सिर्फ पेपर देना था, काउंसलिंग कैसे करनी। और हाँ, यहां कोई भी पैसे वाली बात नहीं है, यहां सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे साथी मुझसे पहले से जुड़े हैं जो कह रहे थे कि कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको मैं धीरे धीरे ब्रीफ करता रहूंगा। तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है और फ्री में आपको ज्ञान मिल जाएगा कि आपको कैसे अपने बच्चे के लिए एक गवर्नमेंट सीट सेव करनी है। इन सारे पहले पे बात करेंगे। इन सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आपको नीट से संबंधित समय समय पर जानकारियां भी मिल जाएंगी और किस तरीके से आप एक गवर्नमेंट सीट एटलीस्ट लास्ट तक एक सीट मिल जाए, बस सरकारी कॉलेज में काम खत्म है अपना। देखो, यही मकसद भी होना चाहिए आपका भी कि काउंसलिंग के किसी भी, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो, स्टेट कोटा हो, सेकेंड राउंड हो, यहां तक मफत या फिर फ्री हो, मतलब जो होता है लास्ट तक, वहां तक आपको वैकेंट सीट तक आपको एक सीट मिल जाए, ये आपका प्रयास होना चाहिए। इन सारे पहलुओं पे बात करेंगे, लेकिन पहले पेपर पे। और इससे पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन आपको दबाना है, क्योंकि यहां सर्विसेज बिल्कुल मुफ्त है। काउंसलिंग के लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और ये मेरा एक नैतिक जिम्मेवारी है, क्योंकि आप सब काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो आपके सवाल आ रहे थे तो मैंने कहा चले अटेंड कर लेते हैं। सबसे पहले पेपर के बारे में अगर बात करें, क्या लगता है पेपर इजी था जो कह रहे हैं? हाँ, पेपर टफेस्ट नहीं था, लेकिन पेपर इजी भी नहीं था। पेपर को आप मॉडरेट की कैटेगरी से नीचे जो भी रख रहे हैं वो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट माइंड वाले हैं जो एम्स में चले जाएंगे। बाकी किसी के लिए ये पेपर इजी नहीं था, इस बार भी इजी नहीं था। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि पेपर जो है इस बार जो पिछले बार के पैटर्न से लगातार चीजें थोड़ा बहुत इजी आ रहे थे और हाई स्कोर हो रहा था, इस बार बहुत ज्यादा स्कोर होने की संभावना मुझे लग नहीं रही है। हालांकि आपको पूर्ण मार्क्स वाले बच्चे तो मिल ही जाएंगे। जीएस सेक्शन भी थोड़ा सा मतलब टफ ही था, अगर उसको भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है पेपर आपको बहुत उछाल वाले रैंकिंग के साथ दिखने का संभावना बहुत कम है। मेरे हिसाब से ऑल इंडिया कोटे के लिए सेफेस्ट स्कोर जो होगा इस बार 580 से 600 के बीच में आपको सेकंड राउंड तक ऑल इंडिया कोटा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी थोड़े से डेटाज और आएंगे तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर पाऊंगा। लेकिन चूंकि आप लोग बहुत परेशान रहते हैं, बच्चे तुम लोग भी परेशान रहते हो, पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, आंसर की देखते हो फिर तुम्हारे नंबर कम आते हैं, फिर तुम परेशान हो जाते हो कि अब मैं तो बाहर ही हो गया। तो नहीं, ये गलत बात है। इसलिए प्रारंभिक स्टेज पे मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर 580 के आसपास में ऊपर है तो बहुत अच्छा है, 580 तक है तो तुम परेशान ना हो। और बाकी स्टेट में जाओगे तो थोड़ा और फॉल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि काउंसलिंग में स्टेट में सीटें बढ़ रही हैं। अलग अलग राज्यों में तो बहुत ही कम स्कोर पे चला जाता है, चाहे तो तमिलनाडु हो, कलकत्ता हो, यहाँ मतलब बंगाल हो, उत्तर प्रदेश में भी सीटें अब काफी बढ़ गई हैं। तो यूपी में भी आपको कटअप जो है वो लो ही जाएगा। ये तो आपको आगे पता चल जाएगा। फिलहाल थोड़ा सा अपने आप पे स्माइल रखो। तुमने नीट दिया है ना, कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं दिया है, तो इसलिए तुमने ये एग्जाम दिया है। स्कोर चाहे कम या ज्यादा है, टेंशन मत लो। सुमित भी पहली बार
क्रैक नहीं कर पाया था, दूसरी बार उसने क्रैक किया और उसने अच्छा सीट लिया, गवर्नमेंट सीट भी मिला और आज वो MBBS के 3rd ईयर में चल रहा है। जल्दी ही वो तुम सबके बीच में डॉक्टर भी बन के आएगा और हो सकता है तुम्हें अगली ब्रीफिंग वही ला करके दे कि तुम्हें कैसे अप्रोच करना है, तो इसलिए परेशान मत हो। और बाकी की चीजें जो है, अब देखो केमिस्ट्री का सेक्शन देख लो, फिजिक्स का सेक्शन देख लो, तो तुम्हें दिखेगा ना कि पेपर में कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ, क्वेश्चन के पैटर्न्स वही थे। हाँ, क्वेश्चंस थोड़े टफ हैं उसमें, इसे तुम डिलाई नहीं, कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो आपको देख लीजिएगा आंसर की से भी आपको लगेगा कि नहीं, ये सवाल का जो आंसर है ना वो भी थोड़ा बहुत मैच नहीं कर रहा, इसलिए। और अब यहां से आ जाते हैं पेरेंट्स के लिए। आप लोगों के लिए भी एक जरूरी संदेश जरूर है। पेरेंट्स जरा ध्यान से देखिए, बच्चे का पेपर हो गया है, अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। आपके बच्चे ने नीट का एग्जाम दिया था, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, 12th के बाद एक टफेस्ट एग्जाम होता है। तो आप अब अपने बच्चे को कोसना बंद कीजिए, अगर उसने अच्छा नहीं किया है तो भी, और अगर उसने अच्छा किया है, थोड़ा स्कोर कम है, तो परेशान आप लोग मत होइए, क्योंकि काउंसलिंग के राउंड्स बहुत अलग अलग होते हैं। आपको ऑल इंडिया पहले मिलती है, फिर आपको स्टेट मिलता है, फिर ऑल इंडिया के बाद स्टेट मिलता है, फिर आपको मॉप अप राउंड भी मिलता है और फिर आपको वैकेंट सीटें भी मिलती हैं। ये एक लंबी प्रक्रिया होती है जहां लास्ट में कम से कम नंबर में भी आप सीट ले सकते हैं। बस पेरेंट्स को थोड़ा एक्टिव होना पड़ता है इसमें, जैसे हम लोगों को एक्टिव होना पड़ा था। पहली बार भी सुमित को सीट मिल गई थी, लेकिन कॉलेज अच्छा नहीं था, इसलिए हमने उस बार छोड़ दिया था, लेकिन सीट मिल गई थी। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। इसके लिए आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है किस राज्य में कितनी सीटें हैं। आपको काउंसलिंग में फॉर्म भरते वक्त आपको ये देखना पड़ता है कि आपकी वरीयता कौन कौन से कॉलेज को लेना है। अब आपके नंबर है 580 और आप किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज डाल दे, मदन मोहन मालवीय डाल दिया आपने, तो फिर आपको वो तो नहीं मिल सकता है। तो ये चीजें जो है मैं आपको समय समय पे ब्रीफ कर दूंगा और आपको इससे एक आइडिया हो जाएगा कि आपको अपने बच्चे के लिए किस तरीके से अप्रोच करना है। एक चीज का और ख्याल रखिए, काउंसलिंग के नाम पे आप फ्रॉड शुरू हो जाएंगे, पैसे लेने शुरू हो जाएंगे, अलग अलग लोग अलग अलग तरह की चीजें आएंगे। कुछ लोग आपके सिलेक्शन के नाम पर दावा करेंगे हम सिलेक्शन करा देंगे, ये है कॉलेज दिला देंगे। ये सब बकवास है। इन सब चीजों के बीच में आप बिल्कुल भी मत पड़िए, क्योंकि यह सब बहुत बार होता है, लोग लूटते हैं। और हमारी टीम की तरफ से अगर कोई भी आपको कुछ भी कोई हमारे नाम से आए, ये गलत है। हम 1 रुपए भी आपसे नहीं लेंगे, प्रयास करेंगे जितना हो सके आप सबकी मदद कर पाए, लेकिन हमें कभी भी आपसे 1 पैसा भी नहीं चाहिए। तो आप हमारे साथ बन सकते हैं, बस आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा बड़ा बनाइए। अब एक और चीज का आप ख्याल यहां पे रखेंगे पेरेंट्स, कि आप जैसे ही आएगा डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया जो है ना वो आप प्रॉपर रखेंगे। आप जिस भी स्टेट के हैं वहां के डोमिसाइल्स होने बहुत जरूरी है। हालांकि मैं आपको लार्जर सेक्शन में ये पिक्चर दिखाऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं। उत्तर प्रदेश में है तो क्या चाहिए, बिहार में है तो क्या है, राजस्थान में है तो क्या है, मुंबई में है तो क्या है, हर राज्य में आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और वहां के कौन से कॉलेज को आपके मार्क्स के हिसाब से कितनी प्रेफरेंस देनी है, ये चीजें मैं आपको बता दूंगा स्टेट वाइज कटअप। और बच्चे को डॉक्टर बनाना ना परेशान मत होइए, डॉक्टर का बहुत लंबा चयन चलता है ना। और आज के डेट में तो हर प्लेटफॉर्म सही है, चाहे वो आयुर्वेद का डॉक्टर हो, BA-MS हो, BH-MS हो, BDS हो, किसी में भी कोई गड़बड़ी नहीं है। भारत की जनसंख्या बहुत है, डॉक्टर के नाम के आगे डॉक्टर लग गया, वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा अपना। तो इसलिए आप परेशान ना होइए। और बच्चों तुम लोग भी बिल्कुल परेशान ना हो, पेपर टफ था, टफ नहीं था बट मॉडरेट से कम भी नहीं था, कोई इजी पेपर नहीं था। जो कह रहे हैं ना सिर्फ तुम्हें डरा रहे हैं, तुमने अच्छा स्कोर किया है। बाकी मैं तुम लोगों के बीच में आऊंगा और तुम्हें सारी डिटेल्स एक्सप्लेन कर दूंगा। सुमित भी आएगा, तुम लोगों से बात कर लेगा और तुम लोग परेशान ना हो। एक ही गवर्नमेंट सीट चाहिए ना, मिल जाएगी। साथ में बने रहो और चेहरे पे स्माइल रखो, आज आराम से खाओ पियो, ऐश करो। जैसा भी होगा मैं तुम लोगों को कल या परसों तक बता दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आंसर की आने से पहले आप लोगों को एक पूरा ओवरऑल स्टेज वाइड कटअप भी मैं आपको बता दूंगा कि कहां किस कटअप पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिलहाल 580 के आसपास में है तो परेशान ना हो। 570 तक भी जा रहे हो, 560 तक भी जा रहे हो तो स्टेट के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टेट हैं जहां मिल जाएंगे डिम्ड कॉलेज, और ये सारी चीजें भी आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। और सेमी गवर्नमेंट भी आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, इसलिए परेशान नहीं है। बहुत लंबी लिस्ट है, कम पैसे में और बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। और मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ना ही आपकी एडमिशन कराने की बात कर रहा हूं और ना ही कुछ और, सिर्फ एक मार्गदर्शन दे सकता हूं। क्योंकि जब सुमित का चल रहा था तो हम भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि कैसे करना है, किस तरीके से करना है, पर अब आप लोगों को परेशानी ना हो इसलिए मैं आप सबके बीच में भी आ गया हूँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी से आप सेटिस्फाई होंगे। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको सारी जानकारी समय के साथ दे देंगे। तब तक के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट, सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट, और सारे पेरेंट्स थोड़े से अपने आप
को सिंसियरली हैंडल कीजिए। बच्चा सिर्फ 12th में गया है और उसने सिर्फ नीट का एग्जाम दिया है, अगर वो कम स्कोर में है, फेल है, पास है, उसको आप प्रेशराइज मत कीजिए, उसको विक्टिम मत बनाइए, गिल्टी मत बनाइए। बच्चा टूट जाएगा और फिर उसकी हिम्मत भी टूट जाएगी। बच्चे ने कम स्कोर किया है, फिर भी आप उसके पेरेंट्स हैं, इसलिए आप उसके साथ रहिए। अगर आप उस पर भरोसा रखेंगे तो बच्चा भी अपने आप में भरोसा रखेगा, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और नंबर अगर कम हो जाए तो अपने बच्चों से कोई बहुत नाराज नहीं होता। ऑल द बेस्ट सारे नीट्स के लिए, मिलता हूं तब तक के लिए।